5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा ने अपनी चुनावी रणनीति को तेज कर दिया है। पार्टी तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हालांकि बीएसपी असम और पुडुचेरी को छोड़कर बाकी 3 राज्यों में अपने उम्मीदवार उतारने पर फोकस कर रही है। दरअसल इन राज्यों में बसपा के लिए अकेले दम पर चुनाव लड़ना आसान नहीं माना जा रहा है, लेकिन पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। खासकर पश्चिम बंगाल और केरल में पिछले कई महीनों से संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय किया जा रहा है। वहीं तमिलनाडु में बीएसपी पहले से ही अपनी पकड़ मजबूत करने में सफल रही है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी 4 राज्यों तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करने की तैयारी में है। पार्टी असम और पुडुचेरी को छोड़कर बाकी 3 राज्यों में अपने प्रत्याशी उतारेगी। हालांकि इन राज्यों में अकेले दम पर चुनाव लड़ना उसके लिए चुनौती साबित होगा। बसपा बीते कई महीनों से पश्चिम बंगाल और केरल में अपने संगठन को धार देने में जुटी हुई है। वहीं तमिलनाडु में बसपा संगठन पहले से मजबूत है। केरल की बात करें तो पार्टी ने अपने नेशनल कोऑर्डिनेटर अशोक सिद्धार्थ और जयप्रकाश सिंह सहित कई वरिष्ठ नेताओं को चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। पिछले साल दिसंबर में हुए निकाय चुनावों में बसपा ने कई सीटों पर जीत हासिल की थी, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी बढ़ा है। इसके बाद पार्टी सुप्रीमो मायावती ने 22 फरवरी को इन राज्यों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों को और तेज करने के निर्देश दिए थे, जिसकी रिपोर्ट जल्द लेने की तैयारी में है। तमिलनाडु में भी बीएसपी लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रही है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या के बाद मायावती और आकाश आनंद का राज्य दौरा काफी चर्चा में रहा। मायावती और आकाश आनंद ने तमिलनाडु जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इस घटना को लेकर बसपा ने राज्य सरकार पर हमला बोला था, जिससे खासकर दलितों में पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ी थी। ऐसे में माना जा रहा है कि दलित समुदाय के बीच पार्टी की पकड़ और मजबूत हुई है। साथ ही बसपा की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांशीराम की नीतियों वाली एकमात्र पार्टी के रूप में पहचान स्थापित हुई थी। वहीं पश्चिम बंगाल में इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। हालांकि इस बार विधानसभा चुनाव में मुकाबला चुनौती भरा होने वाला है। यहाँ मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच माना जा रहा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच होने वाले मुकाबले में बसपा बड़ा उलटफेर कर सकती है। बसपा तीसरे विकल्प के रूप में उभरने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते पार्टी ने पश्चिम बंगाल में बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत किया है। हाल ही में मायावती ने राष्ट्रपति के मुद्दे को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा है, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। माना जा रहा है कि बसपा दलित वोटों के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंध लगाने में सफल होती है, तो इसका असर तृणमूल कांग्रेस पर पड़ सकता है। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि बसपा का ये दांव चुनावी नतीजों में कितना असर डालता है और क्या पार्टी इन राज्यों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा पाती है या नहीं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।